नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मनदीप टेक चैट्स पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसान ऋण पोर्टल पे फ्रेश लोन एप्लीकेशंस कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पैक्स आईडी से लॉगिन कीजिए। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जाके आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड पे जाएंगे और फ्रेश लोन एप्लीकेशन अपलोड फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये कुछ टाइम लेगा। यहाँ पे आपका फ्रेश लोन एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए फॉर्मेट डाटा के फोल्डर में डाउनलोड हो चुका है। इसे ओके करेंगे और इंस्टॉलेशन फोल्डर में हम लोग डाटा के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन अपलोड फ्रेश फॉर्मेट डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करेंगे। और इस तरीके से आपके सामने ये वाला फॉर्मेट डाउनलोड होके आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इसमें डाटा फिल करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें अकाउंट नंबर फिल करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिशियरी नेम है। यहाँ पे जो हमने नेम फिल करना है वो कस्टमर के आधार कार्ड के ऊपर जो नेम प्रिंट होगा वही नाम फिल करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद उसका आधार नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसका जेंडर मेल है तो M, फीमेल है तो F डालना है, अदर है तो O डालना है। उसके आगे मोबाइल नंबर कंपलसरी है। फिर उसकी सोशल कैटेगरी SC है तो SC डालेंगे, ST है ST डालेंगे, जनरल या OBC जो भी है यहाँ पे उसका हम लोग डाल देंगे। आगे H कॉलम में हम लोग रिलेशन कोड डालेंगे। अगर सन ऑफ है तो S डालेंगे, डॉटर ऑफ है तो D डालेंगे, अगर वाइफ ऑफ है तो W डालेंगे। उसके आगे हम लोग रिलेटिव नेम लिखेंगे। फादर नेम होगा या हस्बैंड नेम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे हमारे पास 3 कॉलम है, ये हमें बहुत ध्यान से फिल करने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक और विलेज। इसके लिए दोस्तों इसी फॉर्मेट में हमारे पास सेकंड सीट है विलेजेस। इसके लिए हम लोग पहले विलेजेस की सीट पे जाएंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे उसका जो एड्रेस है उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके आगे उसका सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके आगे जो भी उसका विलेज होगा वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इन तीनों को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और हमारे फॉर्मेट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इनके स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपका डाटा है वो प्रॉपर अपलोड नहीं होगा। उसके आगे पिन कोड होगा। पिन कोड आपका जो भी होगा वो डाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम जो है लोन सैंक्शन अमाउंट है। यहाँ पे हम लोग उसकी जो लोन की अमाउंट है वो डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 1,34,000। आगे 2 डेट्स हैं, KCC लोन सैंक्शन डेट और सैंक्शन रोल ओवर डेट। यहाँ पे हमने जो है डेट्स डालनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 1/4/2024 और यहाँ पे भी 1/4/2024। आपके केस में ये डेट्स अलग भी हो सकती है। इसके आगे जो 8 कॉलम है वो है उसकी क्रॉप डिटेल फिल करने के लिए। अगर कस्टमर सिर्फ एक क्रॉप उगाता है तो उसके लिए हम लोग उसकी फर्स्ट क्रॉप में डिटेल डालेंगे। अगर कस्टमर 2 क्रॉप उगा रहा है तो उसके जो है दोनों क्रॉप्स का डाटा हमने डालना है। तो सबसे पहले हमने क्रॉप कोड फिल करना है। क्रॉप कोड हमें कहाँ से मिलेगा? उसके लिए भी हमारे पास इसी फॉर्मेट में क्रॉप्स की सीट है। सबसे पहले हम क्रॉप्स की सीट पे जाएंगे।
यहाँ से क्रॉप टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स हैं, एग्री क्रॉप्स हैं या हॉर्टी और बैच क्रॉप्स हैं। हम लोग एग्री क्रॉप्स को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं वीट का कोड ढूंढ रहा हूँ, तो वीट जो है एग्री क्रॉप है, तो मैं पहले एग्री क्रॉप सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्रॉप नेम में मैं क्या करूंगा, इसको वीट करके सर्च कर लूंगा। सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वीट का कोड आ गया। मैं इसको कॉपी करूंगा और हमारे फॉर्मेट में पेस्ट कर दूंगा। आगे हमने डालना है फर्स्ट क्रॉप लैंड डिटेल्स। यहाँ पे दोस्तों लैंड डिटेल में हमारे पास दो चीजें चाहिए। सबसे पहले खाता नंबर और सर्वे नंबर। तो ये दोनों डिटेल्स हम लोग इसी लैंड डिटेल के कॉलम में डालेंगे। उसका फॉर्मेट आप देख लीजिए क्या है। फॉर्मेट ये है, सबसे पहले हम लोग खाता नंबर डालेंगे, उसके बाद कैपिटल में AND एंड डालेंगे और उसी के साथ हम लोग सर्वे नंबर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा खाता नंबर है 2024, मैंने 2024 डाला विदाउट स्पेस। यहाँ पे मैं AND एंड डालूंगा और उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरा जो सर्वे नंबर है वो है 2023, मैंने यहाँ पे 2023 डाल दिया। तो ऐसे मैं यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप की जो लैंड डिटेल है वो डाल दूंगा। इसके बाद हमें डालना है फर्स्ट क्रॉप का एरिया। मान लीजिए कस्टमर के पास 4 एकड़ है जिसमें वो वीट की खेती करता है, तो यहाँ पे 4 एकड़ मतलब 1.62 हेक्टेयर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फर्स्ट क्रॉप का जो अमाउंट है फॉर एग्जांपल हमारे पास है 92,000। इसके आगे मान लीजिए कस्टमर सेकंड क्रॉप भी उगाता है, तो यहाँ पे हम उसकी भी डिटेल डालेंगे। उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्रॉप का नेम सर्च करेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता कि जो क्रॉप है वो एग्री क्रॉप है या हॉर्टी क्रॉप है, तो आपको क्रॉप टाइप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग क्रॉप नेम पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल को हटाइए, यहाँ से आप डायरेक्ट क्रॉप का नेम टाइप कीजिए। फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो सेकंड क्रॉप पोटैटो उगा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पोटैटो सर्च करेंगे। पोटैटो सर्च करेंगे, यहाँ पे पोटैटो आ गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पोटैटो का भी क्रॉप कोड आ गया, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और हमारे अपलोड फॉर्मेट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसकी लैंड डिटेल भी पहले के जैसे ही हम लोग डालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी लैंड डिटेल सेम ही है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो सेकंड क्रॉप का एरिया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 एकड़ है, तो ये हम 0.41 हेक्टेयर कर देंगे। और सेकंड क्रॉप का जो अमाउंट है मान लीजिए वो 42,000 है। और इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने वीट का क्रॉप कोड डाला था, तो ये सीजन कोड होगा हमारे पास यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारी शीट को रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से इस शीट को रेडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा पहले से तैयार करके रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा डाटा पहले से रेडी है, इसको मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट करके इसको क्लोज कर देता हूँ। ध्यान रहे ये शीट को हमने क्लोज करना है, ओपन नहीं रखना है। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे हमारी इंटरफेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अपलोड फ्रेश एप्लीकेशंस का बटन है। इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हम लोग 2024-25 का डाटा अपलोड कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 2024-25 रहेगा। अगर आप किसी और फाइनेंशियल ईयर में डाटा अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप वो वाला फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग फाइनेंशियल 2024-25 में कर रहे हैं, तो हम इसको 24-25 रहने देंगे। उसके बाद हम लोग अपलोड फ्रेश एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देखोगे टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 3 है। इसके बाद हम लोग अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप 3 लोन एप्लीकेशन अपलोड करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद आप लोग देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपलोड होना शुरू हो चुकी है।
और हमारे 3 रिकॉर्ड्स अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें मिल गया है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से कंफर्म करेंगे। हमारे पास एप्लीकेशंस पेंडिंग फॉर अप्रूवल 3 आ चुकी है। अब इसके बाद इसकी फाइनल कंफर्मेशन के लिए हम लोग पोर्टल पे जाएंगे, हमारी पैक्स की आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग फॉर अप्रूवल में जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तीनों एप्लीकेशंस अपलोड हो चुकी हैं। पहली एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, हम लोग फॉर्मेट को ओपन कर लेते हैं। पहली एप्लीकेशन हमारी है 55556, तो हम लोग यहाँ से 55556 की एप्लीकेशन ओपन करेंगे। पहली एप्लीकेशन हमने रबी की फसल में अपलोड की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो सैंक्शन डेट है वो 1 अक्टूबर 2024 है और इसकी जो अमाउंट है 92,000 है। व्यू मोर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो फसल है वो बीट है और 1.62 की इसकी जो लैंड एरिया है। तो ये जो सर्वे नंबर और खाता नंबर हमने डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट था 92,000 था और एरिया था 1.62 और ये क्रॉप कोड जो हमारा था वो बीट का था और जो सीजन कोड है वो रबी है। इसके बाद सेकंड क्रॉप है हमारी 55558, हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। 55558 में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा खरीफ की फसल में अपलोड किया था। इसकी जो हमारी टोटल अमाउंट है 1,38,000 है और इसकी जो सैंक्शन डेट है 1 अप्रैल 2024। टोटल अमाउंट 138 और इसमें हमारे पास 2 क्रॉप्स हैं। एक जो है हमारे पास वेज क्रॉप है और एक हॉर्टी क्रॉप है। सॉरी, एक जो हमारे पास है एग्री क्रॉप है और दूसरी वेज क्रॉप है। तो इसने ये दोनों अलग अलग करके दिखा दिए। एग्री क्रॉप हमारे पास 96,000 की है 1.62 हेक्टेयर के साथ, ये देखिए। उसके बाद जो हमारी हॉर्टी एंड वेज का जो क्रॉप है वो हमारे पास 42,000 की है 0.41 हेक्टेयर में। पोटैटो का कोड हमने डाला था तो यहाँ पे पोटैटो आ चुका है। और इसके बाद हमारी लास्ट वाली जो है वो भी देख लेते हैं। ये भी हमने रबी में डाली थी, तो हमारी जो सैंक्शन डेट है 1 अक्टूबर है, ये देखिए। और जो टोटल अमाउंट है 1,11,000 है, ये भी आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पे 2 क्रॉप्स हैं बट दोनों जो है वो एग्री क्रॉप्स है। एक हमने डाली थी बीट और दूसरी हमने डाली थी अदर वेजिटेबल। तो इसको इसने अलग अलग नहीं दिखाया, एक बार में ही दिखाया है। तो इसको व्यू डिटेल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीट एंड अदर वेजिटेबल अलग अलग करके इसने यहाँ पे दिखा दी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रेश एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से अपलोड हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।